हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम स्मार्ट लर्निंग के ऊपर। बच्चों, हमारा जो लास्ट चैप्टर चल रहा था वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके हमने 2.1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, साथ ही लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी देखे हैं। अब आज की इस क्लास के अंदर हम उन फॉर्मूलों के ऊपर आधारित प्रश्नों को करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूले के ऊपर आधारित 5 या 6 जो क्वेश्चन अपने पास में यहाँ पर है उन सबको एक ही साथ करेंगे। और वो फॉर्मूला कौन सा है, एक बार उस फॉर्मूले को वापस से हम याद करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है? अपने पास में यदि, ध्यान से यहां पर देखो कि यदि अपने पास में कोई क्वेश्चन आए जिसमें tan इनवर्स ये x प्लस tan इनवर्स ये y इज इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या होगा? कौन से फॉर्मूले को काम में लेकर हम इसका मान ज्ञात करें? तो उसके लिए सबसे पहला काम है आपको ये देखना है कि x और y का गुणा 1 से बड़ा आ रहा है या फिर 1 से छोटा आ रहा है। अगर x और y का गुणा 1 से छोटा आया है तो हम फॉर्मूला काम में लेंगे tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। याद भी हो गया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में इन सूत्रों के ऊपर हमने चर्चा की थी। अब यहां पर देखो कि अगर यहां प्लस आए तो ये तो प्लस और ये माइनस, ऐसे हमने 11वीं क्लास में भी याद किया था कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। अगर माइनस आ जाए तो यानी कि tan a माइनस b, तो tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। चिन्ह हम चेंज करना जानते हैं और आसानी से ये चीजें हमने सीख भी रखी है पहले से। अगर मान लो कि यहाँ प्लस की जगह माइनस आ गया, इसका मतलब पहले माइनस और फिर कौन सा चिन्ह काम में लेंगे? प्लस का चिन्ह हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये फॉर्मूला हम तभी काम में लेते हैं जब x और y का गुणा अपने पास में 1 से छोटा आए तब। लेकिन जब x और y का गुणा 1 से बड़ा जाए, यानी x गुणा y करने पर 1 से बड़ा मान यदि हमें कुछ प्राप्त हो, तो इसी फॉर्मूले को हम किस रूप में लिखेंगे? इस फॉर्मूले को हम पाई प्लस के रूप में लिखेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स, और यही अपना फॉर्मूला x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किए थे। फिर भी नहीं याद तो एक बार पहला काम है इन फॉर्मूलों को आप याद कीजिए, फिर इसके बाद में हम इनके ऊपर आधारित ये प्रश्न करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इनको देखेंगे। ये अपने पास में फॉर्मूले याद ही है हमें। जो अपने पास में उदाहरण नंबर 4 है, क्या बोलता है? सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल है tan इनवर्स 3/4 के। ये हमें प्रूव करके देना है। तो हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और उसको सोल्व करके राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपने पास में? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। अभी हमने देखा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो x और y को गुणा करो, 1/2 इंटू 2/11, 2 कैंसिल, 1/11। 1 से तो छोटा ही है ना, 1 से छोटा है अपने पास में, 1 से छोटा, तो इस स्थिति में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई वाला। तो tan इनवर्स इसके इक्वल आ जाएगा अपने पास में tan इनवर्स x प्लस वाई। x की जगह कौन बैठा है? 1/2 प्लस y की जगह कौन बैठा है? 2/11 डिवाइड बाई 1 माइनस x की जगह 1/2 गुणा y की जगह 2/11। कैलकुलेट करते हैं। देखो चाहो तो इस 2 को 2 से काट दो, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कैसे कि देखो ऊपर भी लघुत्तम क्या आ रहा है अपने पास में 22 और नीचे भी एलसीएम 22 आई, इसलिए हम काटे नहीं। काट के भी कर सकते, कोई समस्या नहीं। कैलकुलेशन आपकी मन में आए वैसे करे, बस गणित के नियमों का ध्यान रखें। अभी अपने पास में क्या हो जाएगा? 11 प्लस 2 ऊपर मल्टीप्लाई तो 4 डिवाइड बाई, अगर इसको गुणा करेंगे तो 2/22, एलसीएम भी कितना आ गया? 22। कैलकुलेट करेंगे तो 22 माइनस 2। देखो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, बचा क्या अपने पास में? tan इनवर्स ऊपर 15 डिवाइड बाई नीचे 20, और अगर कैलकुलेट करते तो 5 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, क्या बचा अपने पास में?
10 इनवर्स 5 से डिवाइड किया तो 3, 5 से डिवाइड किया तो 4। राइट हैंड साइड में यही हमें प्रूव करना था, 10 इनवर्स 3/5 जो अपने पास में आ गया। इसका मतलब हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे तो अपने पास में राइट हैंड साइड आ गया। हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। हिंस प्रूफ इति सिद्धम। इस प्रकार से आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों को करने हैं। देखो बेटा, क्वेश्चनों को करने का भी तरीका होता है, हर एक चीज का तरीका होता है। लास्ट टाइम मैंने बोर्ड से एक कॉपी मंगवा कर देखी थी, उस कॉपी में क्वेश्चन कुछ है कि क्वेश्चनों को रॉन्ग कर रखा था। बच्चे ने मेरे से आके पूछा कि सर क्या बात हुई, मैंने तो आपने जैसा बताया वैसा ही किया है, और हमने देखा कि क्वेश्चन एकदम राइट किए हुए हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत। तरीका गलत होगा तो नंबर अगला नहीं देगा। गणित है, इसमें स्टेप्स के भी नंबर मिलते हैं, तरीके के भी नंबर मिलते हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है उसके भी नंबर मिलते हैं, कौन से तरीके से किया गया है। तो पहला काम यदि प्रूव करने वाले किसी क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहला काम आप क्वेश्चन का नंबर लगाइए। इसके बाद में पहले पूरे क्वेश्चन को लिख दिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लिखो वापस से। फिर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, बराबर का चिन्ह सीधा चलेगा और राइट हैंड साइड अपने पास में सोल्व करने पर आएगा। तुरंत नीचे वाली लाइन में लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखकर इति सिद्धम लिख दो, सिद्ध हो गया। तो ये तरीके भी है, तो हमें साथ के साथ तरीके भी आने चाहिए कि क्वेश्चनों को कौन से तरीके से किया जाना चाहिए। अब देखो, इसी प्रकार का अपना दूसरा क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही टाइप है। चाहो तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक कर अपनी रफ कॉपी के अंदर इसको सिद्ध करके देखो। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अपने पास में, और क्वेश्चन नंबर 3 का मैं यहां पर ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास में 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24। अब हमें पता चला कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y, ऐसा ही कोई फॉर्मूला यहाँ पर काम करेगा। तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, इसके दो फॉर्मूले हैं, एक पाई प्लस वाला और एक बिना पाई प्लस वाला। कौन सा काम मिले, ये करके देखना पड़ेगा कि x और y का गुणा 1 से छोटा आ रहा है क्या। तो x और y को गुणा करेंगे, ऊपर तो 14 बनेगा और नीचे जब हम इसको गुणा करेंगे तो देखो 44 4 हासिल 22 और 4 26 264, और ऊपर कितना बना अपने पास में 14 बना। अब कॉमन सेंस की बात है कि यदि न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी आ जाए, अंश की जो वैल्यू है वो हर से छोटी आ जाए, तो उस पूरी भिन्न का मान, उस पूरी फ्रैक्शन का मान 1 से तो छोटा होगा। ये चीज हमें कन्फर्म है, सीधी सी बात है। भाग देकर नहीं देखना है कि 1 से छोटा आया रहा है या फिर नहीं है, हमें अंदाजा लगाना कि 1 से छोटा आ रहा है। फिक्स वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो x से गुणा y 1 से छोटा आ रहा तो हमें फॉर्मूला पता है, इक्वल का चिन्ह लगाकर इसी प्रकार से पूरे क्वेश्चन को हल करना। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इधर इसको हल करूंगा। ये इक्वल अपने पास में 10 इनवर्स x प्लस वाई, x की जगह 2/11 बैठा है, प्लस y की जगह 7/24 बैठा है, डिवाइड बाई 1 माइनस x की जगह 2/11, y की जगह 7/24। हो सकने के लिए तो मैं 2 से 24 को कैंसिल भी कर सकता हूं, ये 12 बार कैंसिल हो जाएगा, 12 बार कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहे अपने लिए। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ऊपर वाले फलन का एलसीएम कितना आ गया अपने पास में, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 4 और ये 22 4 26। कैलकुलेट करेंगे, 11 से डिवाइड किया तो 24 आया, 24 ऊपर मल्टीप्लाई 48 प्लस 24 से हमने मल्टीप्लाई किया 11 आया, 11 ऊपर मल्टीप्लाई 77, मेन डिवाइड बाई नीचे भी एलसीएम कितना आ रहा अपने पास में 264। कैलकुलेट करेंगे, इसके नीचे 1 है, 1 का भाग गया, ऊपर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 264 माइनस ये डिवाइड करेंगे 1 1 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 इज इक्वल, यहां देखेंगे 10 इनवर्स। कैलकुलेट करेंगे, देखो एलसीएम थे तो एलसीएम कैंसिल हो गया। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बनेगा अपने पास में, ये अपने पास में 15, 1 गया कैरी में, बच गया कितना 8 और 4 12, 125 डिवाइड बाई, इसको कैलकुलेट करेंगे 4 में से 4 0, 6 में से 1 5 और ये बच गया अपने पास में 2 बच गया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो किसी का भाग दोनों में जा रहा है क्या सर, जा रहा 25 का, तो हम दोनों को 25 से डिवाइड करेंगे। 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 डिवाइड बाई, यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। फिर 5 से डिवाइड हो पा रहा तो हम क्या करेंगे, एक बार 5 से और डिवाइड कर देंगे, ऊपर
1 और नीचे 2, यही हमें राइट हैंड साइड में लाना था। तो ये आ गया अपने पास में क्या, राइट हैंड साइड। अतः राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। हिंस प्रूव इति सिद्धम। इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, और क्वेश्चन तो आराम से आ ही रहे होंगे अगर फॉर्मूला याद है तो। अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। पानी के बिना प्यास बुझाई नहीं जा सकती, तो बिना फॉर्मूले को क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, है ना। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम है कि अपने को फॉर्मूले याद होनी चाहिए। पूरी मैथमेटिक्स लगभग 50% प्लस जो भी है वो फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड ही है। बिना फॉर्मूले भी हम वैसे काम कर सकते हैं लॉजिकली, है ना, लॉजिक लगाकर, लेकिन वो उतना यहाँ अपने पास में उपयुक्त नहीं है। बोर्ड है ये फॉर्मूले को मानेगी, आपके लॉजिक को नहीं। क्लियर है। आगे का क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नई चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, और ये बराबर में राइट हैंड साइड में हमें लाना है tan इनवर्स 31/17। कैसे आएगा ये, उसको ध्यान से देखो। सर एक समस्या है यहाँ पर, बाकी तो ये जो क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही हमें दिख पा रहा है, लेकिन एक समस्या आ गई, ये स्टार्टिंग वाले tan इनवर्स के आगे 2 आ गया। तो पहला काम तो सर हमें एक काम करते हैं, इस tan इनवर्स का इलाज करते हैं। और tan इनवर्स का इलाज कैसे करना है, tan इनवर्स के आगे 2 आ गया, सॉरी, है ना। इसका इलाज हमें कैसे करना है, तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं 2 tan इनवर्स x के, और 3 फॉर्मूलों के अंदर तीनों ही अलग अलग प्रकार के हैं। tan इनवर्स का tan इनवर्स में फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स का sin इनवर्स में फॉर्मूला, और 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स में फॉर्मूला। तो यहाँ काम कौन सा आएगा, वो आपको अपना ही लॉजिक लगाना है। देखो यदि मैं इस tan इनवर्स को tan इनवर्स वाले में ही लिखूं तब तो काम आएगा, क्योंकि अपने को एक फॉर्मूला याद है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, वो यूज में हम ले सकते हैं। अगर आप मान लो इसको sin cos में चेंज करोगे तो क्या ही काम आएगा, कुछ काम नहीं आ सकता। फिर आपको वापस से चेंज करना पड़ेगा उस cos sin, जो भी आप बदल रहे हो उसको tan में, वो भी बदलना मैं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन आएंगे इस प्रकार के अपने पास में, है ना। अभी यहाँ पर देखो कि हमें पता चला कि सर 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स के अंदर, वो क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस 2 tan इनवर्स x में इस 2 का इलाज हो जाएगा। देखो यहाँ से 2 हट गया, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अपने पास में x की जगह कौन है बताओ, 1/2, तो मैं यही डायरेक्ट लिख देता हूँ x की जगह 1/2। तो यहाँ भी हमने x की जगह 1/2 लिखा, 2x है, और x की जगह हमने 1/2 लिख दिया। ये नीचे x स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार के लिए। tan इनवर्स ऊपर देखो 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, 1/1 मेन डिवाइड। इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेकर कितना आ गया अपने पास में, 3/4। देखो ये 4 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास में tan इनवर्स 4/3। ये तो ओनली किसकी वैल्यू आई है अपने पास में, इस 2 tan इनवर्स x की। तो 2 tan इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 प्लस ये अपने पास में चल ही रहा है tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाने के लिए x और y को गुणा करके देखो, ये आ जाएगा 4/21। अंश का मान छोटा आ रहा है, इसका मतलब पूरी ही भिन्न का मान 1 से छोटा आएगा। कैलकुलेट करते हैं एक बार के लिए इसको। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपने पास में, tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह बैठा है 4/3, y की जगह बैठा है 1/7 डिवाइड बाई 1 माइनस का 4/3 गुणा 1/7। कैलकुलेट करेंगे, देखो tan इनवर्स ऊपर लघुत्तम कितना आ गया, 21। कैलकुलेट करेंगे तो 28 प्लस ये 7 3, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड बाई इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 21। दिख पा रहा है क्या, तो देखो 21, ये 21 माइनस 4, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, बचा क्या, उसको लिख देते हैं tan इनवर्स ऊपर कितना है, 28 प्लस 3
31 डिवाइड बाई 21 माइनस 4 17, यही आ रहा है क्या राइट हैंड साइड में? बिल्कुल सर यही आ रहा है अपने पास में। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो गया अपने पास में, सिद्ध हो गया इति सिद्धम। क्लियर है चीजें? अब अपन और आगे बढ़ते हैं। देखो ये बातें हो गई, हम एक ही टाइप के क्वेश्चनों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने जगह जगह से क्वेश्चनों को उठाया है। ये अपने पास में उदाहरण 4, ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 3 और 4, और ये मिसलीनियर एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 और 17 हम करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की मिसलीनियर एक्सरसाइज के। तो यहाँ है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। ये लेफ्ट हैंड साइड लिया है मैंने यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड साइड लेकर हमें प्रूव करना है राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, π/4 प्रूव करना है। सर अभी तक की तो बातें हमें समझ में आई, और वैसे ये क्वेश्चन भी आप मेरे बिना बताए हुए भी कर सकते हो दिमाग लगाकर। तो हमें सर पहले की बातें तो यहाँ पर हमें समझ में आई कि दो ही तो tan इनवर्स आते थे, tan इनवर्स x मान लेते थे एक को, और एक को tan इनवर्स y मान लेते थे, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाया करता था। लेकिन यहाँ 4 tan इनवर्स आ गए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z प्लस tan इनवर्स p क्यों कुछ भी मान लो। तो 4 को एक साथ तो हल कर नहीं सकते क्योंकि हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। वैसे 3 का फॉर्मूला होता है वो भी मैं करवाऊंगा आपको, सारी चीजें हम करवाएंगे। दूसरा जो चैप्टर है उसको तो एकदम पूरा ही कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। भले वो चीजें कोर्स से हट गई हो, लेकिन क्यों? क्योंकि बाद में तो काम आएगी ना। ऐसा थोड़ी है कि हम केवल परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। तो जो भी चीजें हमेशा काम आएगी वो सारी चीजें हम लेकर चलेंगे, कोई समस्या नहीं है, आपके भी और मेरे भी कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ देखेंगे तो जो 4 है उसमें से 2-2 जोड़ों के अपन क्या लगाएंगे, एक बार में फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इन दोनों के साथ फॉर्मूला लगा देता हूं और इन दोनों के साथ भी फॉर्मूला लगा देता हूं ताकि एक ही स्टेप में काम हो जाए। तो ये देखो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। देखो इनको मल्टीप्लाई करते तो 1/35 1 से तो छोटा ही होता है, तो इनका फॉर्मूला लग जाएगा अपने पास में tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy वाला। तो x की जगह 1/5 और y की जगह 1/7 है, डिवाइड बाई 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, और प्लस यहाँ भी वही फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि ये जो 1 कितना बनेगा अपने पास में 24, वो भी 1 से छोटा ही रहेगा। तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy 1/3 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। कैलकुलेट करना है बस, बाकी अब हमें tan इनवर्स, अब यहाँ देखो एलसीएम क्या आ रहा है, 7 और 5 का एलसीएम 35, ये बन जाएगा अपने पास में 7 प्लस 5 डिवाइड बाई, यहाँ भी एलसीएम कितना आ गया 35, और ये बन जाएगा अपने पास में 35 माइनस का 1 प्लस, इसको भी कैलकुलेट करते हैं 7 के साथ tan इनवर्स, इसका एलसीएम कितना आ गया अपने पास में 24, ये बन जाएगा अपने पास में 8 प्लस 3 डिवाइड बाई, इसका भी एलसीएम कितना आ गया, इसका भी अपने पास में एलसीएम आ गया 24, ये हो जाएगा 24 माइनस का 1। देखो कैलकुलेट करेंगे एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, और ये अपना नया क्वेश्चन बन जाएगा tan इनवर्स, ये है 12 डिवाइड बाई 34 प्लस ये बन जाएगा tan इनवर्स, देखो कौन कट रहा है 24 से 24 कैंसिल, ऊपर बना 11 डिवाइड बाई 23, इसको हमें कैलकुलेट करना है, बराबर में क्या आना चाहिए π/4 आना चाहिए। करते हैं, देखो ये कट रहा है क्या, एक बार अगर मैं 2 से काटूंगा तो ये 6, 2 से काटूंगा तो ये 17 बन जाएगा अपने पास में 17। वापस से वही फॉर्मूला काम में ले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। यहाँ देखो इन दोनों को गुणा करते, ऊपर तो कितना आ गया 66, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 15, और ये हो जाएगा 39, ऊपर छोटा मान नीचे बड़ा मान, इसका मतलब टोटल जो भिन्न है अपने पास में उस भिन्न का मान 1 से छोटा ही होगा। तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये बन जाएगा अपने पास में tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y वाला, ये फॉर्मूला लग गया। कैलकुलेशन करना है tan इनवर्स, ये ऊपर वाला एलसीएम कितना आ गया 17 गुणा 23,
इसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे 23 तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 गुणा 3 18, एक कैरी में चला गया, और 6 गुणा 2 12 और 1 13। कैलकुलेशन को ध्यान से करना है। प्लस 23 का भाग देंगे, ऊपर 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 से, 17 और 1 18 डिवाइड बाई, इसका एलसीएम भी क्या आ जाएगा अपने पास में 17 गुणा 23। मैं कैलकुलेट करके क्यों नहीं लिख रहा 17 गुणा 23, क्या मैं 17 और 23 को गुणा नहीं कर पा रहा? हो सकता है, पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, हमें ज्यादा समय बचाते हुए काम में करना है। अब मुझे पता ही है कि एलसीएम कट ही जाएगा, तो फिर गुणा क्यों करूं, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? बाकी कर भी सकते, इसमें कोई समस्या है ही नहीं अपने पास में, है ना। कहीं आप ये सोचने लगो कि सर तो गुणा ही नहीं कर पा रहे हैं। चलो देखो इधर, ये हो गया कंप्लीट अपने पास में। कहाँ पर थे अपन? यहाँ, इसका एलसीएम 17 × 23, ये यहाँ पर अपने पास में, अब तो गुणा करना ही पड़ेगा। देखो 17 × 3 51, 5 हासिल यानी कैरी के अंदर गई, और ये है 17 गुणा 2 34 और 5, ये हो गया अपने पास में 39, ये आ गया अपने पास में। इसके बाद में देखो -11 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66, और आगे कैलकुलेट करते हैं। देखो एलसीएम तो एलसीएम से कैंसिल हो गया है, बच गया क्या अपने पास में 10 इनवर्स। ये इसके अंदर ऐड करेंगे 8 और 7 15, कैरी में 1, 8 और 3 11 और 1 12, कैरी में 1 और 1 2 और 1 3 डिवाइड बाई, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो 5, यहाँ 8 बचा, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, यहाँ कितना बचा 3, और कैलकुलेट करते हैं। देखो 325 का 325 में भाग देंगे 1 आएगा अपने पास में, अंदर क्या बचा 1 बचा। 10 इनवर्स 1 का मान ज्ञात करना है, 2.1 में हमने करना सीख रखा है। देखो 1 की जगह में क्या लिख सकता हूं सर, 10 π/4 लिख सकते हैं, 10 45, 10 π/4, 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास में, बच गया π/4, और ये ही हमें राइट हैंड साइड में लाना था। अतः राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इतनी सिद्ध हम कर सकते हो। क्वेश्चन को एक बार और देख लो, कोई समस्या अपने पास में यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। 2-2 के जोड़े बनाए, फिर एक और जोड़ा बन गया, तो एक बार और हमने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया है। इसके बाद में मैं आरबीएससी का एक लेसन अलग से लूंगा, एक लेक्चर अपना अलग से लगेगा, उसमें काफ़ी सारे मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उनकी हेल्प से भी ये हो सकता है। वहाँ 3 को एक साथ हम फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद में जो बचा है वो एक बार तो करना ही, वैसे भी वहाँ पे 2 बार हमें फॉर्मूले अप्लाई करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के प्रश्नों में अपने पास में है लास्ट क्वेश्चन, मिसलीनियर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। देखो ध्यान से, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, प्रूव नहीं करना, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी सर? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 10 इनवर्स x प्लस वाई और माइनस 10 इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस का y। सर 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पर। अब कौन x और y को गुणा करके पता लगा पाए कि यहाँ कौन सा छोटा है, कौन सा 1 से बड़ा है, कौन सा 1 से छोटा है? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x और y की कोई रियल वैल्यू थोड़ी दे रखी है ताकि हम उनको गुणा करके ये देख पाए कि कौन सी छोटी है कि कौन सी बड़ी है, 1 से नहीं कर पाएंगे। तो हम इसके लिए फॉर्मूला काम में लेने वाले हैं सिंपल वाला, बिना पाई प्लस वाला फॉर्मूला। कौन सा? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। देखो ये पूरा x की जगह है, ये पूरा y की जगह, ऐसा है ना फॉर्मूले में, ऐसा ही आता है 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y। तो ये पूरा x की जगह है, ये y की जगह है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास में? 10 इनवर्स x की जगह कौन है? x बटे y, बीच में कौन सा चिन्ह? माइनस। y की जगह कौन है? x माइनस y बटे x प्लस y, और मेन डिवाइड 1 माइनस, देखो यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, है ना, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये हो जाएगा x की जगह 1 x बटे y है, और y की जगह x माइनस का y बटे x प्लस का y है। इसको कैलकुलेट करना कुल मिलाकर। अब देखो ऊपर एलसीएम कितना आ गया? ऊपर एलसीएम आ गया अपने पास में y इंटू एक्स प्लस वाई। एलसीएम वही मान होता है ना जिसके अंदर इन दोनों का भाग चला जाए। देखो y का भाग देंगे तो y कट गया यार, x
प्लस वाई का भाग देंगे तो x प्लस वाई, मतलब दोनों का भाग जा पा रहा है। देखो ये y कट गया, इधर x से कौन गुणा हो जाएगा, x से गुणा हो जाएगा x प्लस का y। ये कैलकुलेशन में समझता हूं कि आपको करना आता है। और ये y किससे गुणा हो जाएगा, x माइनस y से। मेन डिवाइड, इसका भी एलसीएम कितना आ गया, y गुणा x प्लस y। देखो एक के नीचे तो एक है, तो एक का भाग तो सब में जाएगा और इसका भाग भी इसमें चला जाएगा। एक का भाग देंगे तो ऊपर पूरा का पूरा गुणा हो जाएगा y x प्लस का y, और ये प्लस ये पूरा का पूरा कट गया, ऊपर एक गुणा हो जाएगा x इंटू x माइनस y। बस अब गुणा भाग जोड़ करना है आपको और कुछ भी नहीं है। टेन इनवर्स, देखो एलसीएम से तो एलसीएम कैंसिल, अंश के अंदर क्या बचा, न्यूमरेटर के अंदर जो बचा उसको गुणा करके यदि मैं लिखूं तो x स्क्वायर प्लस का xy माइनस का xy और माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर में गुणा करके लिखे तो xy प्लस का y स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर माइनस xy। कैलकुलेट करें, देखो xy कैंसिल और यहाँ भी xy कैंसिल, बचा क्या अपने पास में टेन इनवर्स, ऊपर बचा है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और नीचे बचा है देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसा कैसे पॉसिबल है, यहां देखेंगे एक बार के लिए, ये माइनस y गुणा होगा x से तो माइनस xy, और ये माइनस y से गुणा होगा तो ये प्लस y स्क्वायर होगा। सॉरी है ना एक बार के लिए, तो चिन्ह का भी विशेष समय ध्यान रखना, जल्दीबाजी में थोड़ा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समय रहते हमने देख लिया। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिनोमिनेटर में है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये कैंसिल, भाग गया, एक आ गया अपने पास में, भाग गया मतलब भाग देना है, डिवाइड करना है, इसको भगाना नहीं है कहीं, है ना। टेन इनवर्स एक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, एक की जगह हम 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं 10 के अंदर। 10 से टेन इनवर्स कैंसिल, बचा क्या पाई बाई 4। यही क्या है अपने पास में रिजल्ट है, टेन इनवर्स x प्लस वाई माइनस टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे x प्लस वाई का। बात समझ में आई कि नहीं। आज की क्लास में हमने कुल मिलाकर 1 2 3 4 और 5 ही क्वेश्चन किए हैं, और खास बात तो ये है कि 5 क्वेश्चनों में हमने 2 ही फॉर्मूले काम में लिए हैं, एक टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y वाला, और एक फॉर्मूला हमने यहाँ काम में लिया है 2 टेन इनवर्स x का। तो देखो एक साथ यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं हो, हर एक विद्यार्थी की, हर एक स्टूडेंट की जो मेंटल एबिलिटी है, जो कैचअप पावर है, वो अलग अलग होती है। तो कोई ये ना घबराए कि सर मेरे को तो फॉर्मूले याद ही नहीं हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मैं तो गणित पढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसी बात नहीं है। अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो लॉजिक बनाओ फॉर्मूलों को याद करने का, किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे सूत्रों को रिलेटेड करके पढ़ो, उनको याद एक साथ नहीं हो रही कोई दिक्कत नहीं। यहां क्वेश्चन में 2 फॉर्मूले आए तो 2 तो याद कर ही सकते हो ना एक दिन के अंदर। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले काम में आते जा रहे हैं वैसे वैसे याद करते चलो, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपको पूरी किताब के सारे फॉर्मूले भी याद होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आई होगी। क्लास को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो आपके साथी है, कहीं भी आपके साथ में पढ़ते हैं, उनके पास में मैथमेटिक्स है, चाहे वो 11वीं क्लास में हो या फिर 12वीं क्लास में हो, बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो इस चैनल के ऊपर मैं आपको देता रहूंगा समय समय के ऊपर। और साथ ही साथ हम अपने सब्जेक्ट से हटकर कुछ बातें भी अपन यहाँ पर सीखते रहेंगे। तो समय आ गया है विदा होने का, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तभी के लिए जय हिंद।